नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गांव की बेटी योजना के जो छात्रवृत्ति के फॉर्म है उसकी क्या पात्रता रहेगी, उसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन से आवेदन हमें जमा करना है, कौन से आवेदन हमें कहां से बनवाना है और इसके आवेदन कब से चालू होंगे, इसकी योग्यता क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो गाँव की बेटी योजना के जो आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके बारे में कुछ इस तरीके से जानकारी, इसकी जो पात्रता मापदंड है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन से फॉर्म हमें बनवाना रहेगा और क्या इसकी योग्यता रहेगी। तो उसके लिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गांव की बेटी योजना के संबंध में एदत द्वारा गांव की बेटी योजना नियम 2008 बनाए गए जाते हैं। इसमें जो है दोस्तों, योजना हेतु पात्रता एक मापदंड, यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी, यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर यदि आप रहते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। ये जो है मध्य प्रदेश में ही इसकी पात्रता रहेगी। मध्य प्रदेश के लाभार्थी यानी कि छात्राएं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। छात्र को गांव का निवासी होना चाहिए एवं 12वीं कक्षा गांव में रहकर गांव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। यदि आप गांव के निवासी हैं तभी आप इसमें गांव की बेटी योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें 12वीं कक्षा यदि आप गांव में रहकर गांव की पाठशाला से उत्तीर्ण करते हैं, यानी कि आपकी गांव में यदि पाठशाला नहीं है लेकिन गांव के निवासी है और आपके आसपास की जो भी गांव की स्कूल में आप 12वीं उत्तीर्ण करते हैं तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। योजना शासकीय शैक्षणिक संस्था अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्था है जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार हो तथा विश्वविद्यालय में लागू होगी एवं गांव की मेधावी छात्राएं जो शासकीय शैक्षणिक संस्था से 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर अशासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने पर उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप गांव के निवासी और आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर ली है और आप जो भी शासकीय और अर्ध शासकीय महाविद्यालय कॉलेजों में यदि अध्ययनरत कर रहे हो तो आप इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। सभी शर्तें पूर्ण रूप करने पर नवोदय विद्यालय में पढ़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्र पर भी यह योजना लागू होगी। नगरीय अथवा शहरी क्षेत्रों की निवासी एवं उन क्षेत्रों के विद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र नहीं होगी। प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा। अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीक शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा, उसे ही इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी। तो दोस्तों, यदि आप जो है जिस वर्ष में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किए उसी वर्ष में यदि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। अन्यथा आपने जो है 2 साल पहले 12वीं उत्तीर्ण कर ली और बाद में 2 साल बाद आपने जो है कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस स्थिति में आप जो है दोस्तों इस योजना से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन भी नहीं होगा। उसके बाद में छात्र जिस कक्षा में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे उच्च शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना होगा, यानी कि जिस सत्र में आपने 12वीं उत्तीर्ण की है उसी सत्र में आपको जो उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश भी लेना होगा, अन्यथा आप इसमें आवेदन के लिए पात्र नहीं रहेंगे। यदि छात्र 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है तो भी वह इस योजना के लिए पात्र होगी। यदि आपको कक्षा 12वीं में पूरक आती है और पूरक में यदि आप पास होते और आपका जो है 60% से ऊपर बनता है, यानी कि प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों उसमें भी आप इस योजना के लिए पात्र रहेगा। छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है। यदि आप गांव की बेटी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको दूसरी छात्रवृत्ति इसमें प्राप्त नहीं होगी। और यदि आप दूसरी छात्रवृत्ति ले रहे हो कॉलेज में एडमिशन की तो उस स्थिति में जो है दोस्तों आपको दूसरी छात्रवृत्ति, गांव की बेटी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।
स्नातक स्तर पर छात्रा का निरंतर अध्ययनरत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि छात्रा 2008 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करती है तो आगामी वर्ष में निरंतरता से स्नातक शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों आपको जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल जो है तीनों साल एक जैसे कंटिन्यू आपको उत्तीर्ण करना रहेगा। यदि आप एक साल किसी वर्ष यदि आप फेल होते हैं तो उसके बाद में आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। उसके बाद में इसकी चयन प्रक्रिया सर्वप्रथम गांव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत अंकित होंगे। उसके अनुसार यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका यदि पात्र पाए जाते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित छात्रावासों में से इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किए गए शुल्क से छूट प्रदान की जाए एवं यदि संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाए। साथ ही दोस्तों छात्रा को प्रति माह जो है 500 रुपये की दर से शैक्षणिक सत्र 10 माह के लिए जो है 5,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी कि 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है दोस्तों आपको 5,000 रुपये जो है इसकी राशि एक साल की जो एक वर्ष की है। यदि आप फर्स्ट ईयर में तो आपको 5,000, सेकंड ईयर में 5,000 और फाइनल में 5,000। इस तरीके से आपको एक वर्ष की 5,000 राशि यानी कि 500 रुपये महीने के अनुसार आपको जो है हर साल 5,000 रुपये राशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अब हम बात करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय भोपाल गांव की बेटी योजना के लिए आवेदन प्रारूप है। यह आवेदन प्रारूप यहाँ पर आप प्रिंट कर ले, जो कि पेज नंबर 5 से उपलब्ध हो जाएंगे। पेज नंबर 5 पर जो प्रपत्र 1 है यह आवेदन आपको प्रिंट करना है। उसके बाद में जो जानकारी पूछी जा रही है वो जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है। यहाँ पर जो भी कार्यालय अधिकारी है वो यहाँ पर आपको कॉलेज से दी जाएगी ये रसीद। उसके बाद में गांव की बेटी योजना है तो गांव सरपंच का प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो ये भी आपको प्रिंट निकालनी है। इसमें जानकारी भरकर जो भी आपके गांव के पंचायत के सचिव या सरपंच है उनके सील साइन करवानी रहेगी। उसके बाद में प्रपत्र 3 में जो ग्राम सरपंच का प्रमाण पत्र भी रहेगा इसको भी आपको भरवाना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर प्राचार्य के हस्ताक्षर और पदमुद्रा भी लगवानी रहेगी, जो कि आपको ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाण पत्र के अनुसार गांव की बेटी योजना है तो शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब तक आप ग्राम पंचायत सरपंच का नहीं बनाओगे तब तक ये प्रमाण पत्र भी आपका नहीं बनेगा। उसके बाद में दोस्तों चयनित गांव की बेटी का प्रमाण पत्र, ये कुछ इस तरीके से प्रमाण पत्र ये भी आपको बनाना अनिवार्य है, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो भी आपकी लगती है उसके द्वारा ये प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा। जो भी आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत के, ये आपको जनपद पंचायत से भी बनवाना है। यहाँ पर फोटो लगाकर इसको वेरीफाई करवाना है और यही वाला प्रमाण पत्र जो है दोस्तों आप जब आवेदन करोगे तो वहाँ पर स्कैन होकर अपलोड होगा। इस तरीके से ये जो सारे प्रमाण पत्र ये आपको प्रिंट कर लेनी है और भरने के बाद में दोस्तों इसका जो आवेदन ऑनलाइन होता है तो आपको नज़दीकी ऑनलाइन ऑफिस में जाना है। जो भी आपकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क के सीएससी संचालक है उनके पास जाकर ये जो आवेदन भरना रहेगा। साथ ही दोस्तों अभी गांव की बेटी योजना के आवेदन चालू नहीं हुए, जब इसके आवेदन चालू हो जाएंगे तो वो आप घर बैठे कैसे आवेदन करोगे उसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में ज़रूर जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम इसका जो आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से गांव की बेटी योजना के अंतर्गत जो 500 रुपये माह के अनुसार 5,000 रुपये वार्षिक आपको जो राशि सहायता राशि प्रदान होगी उसके बारे में कुछ इस तरीके से जानकारी है और इसकी जो पात्रता और योग्यता है वो भी इस तरीके से रहेगी। साथ ही दोस्तों ये पीडीएफ की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप ये फॉर्म आसानी से प्रिंट कर सके और इस योजना में आप आवेदन कर सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।